हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं वापस जा रही हूँ नेत्रहाट, क्योंकि हमारी बारिश छुट्टी खत्म हो चुकी है और वापस लौट रहे हैं। पता नहीं बहुत दिन बाद जा रहे हैं, घर का हाल क्या होगा। और खेती का समय है तो अभी सब लोग खेती करने में लगे हुए हैं। धान की खेती हुई है तो बहुत अच्छा व्यू है। आज बारिश नहीं हो रही है, वरना कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग निकल ही नहीं पाए। तो आज निकले हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज बारिश होगी क्योंकि काले बादल चढ़े हुए हैं। रास्ता देखिए, जगह जगह में गड्ढे, इतने बड़े गड्ढे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना गहरा है। ऐसा है सड़क। स्विमिंग पूल, यहाँ खेती कर सकते हैं, हर कुछ हो सकता है। बाप रे, तो भयंकर गड्ढा। इंडिया की सड़कें कुछ इसी तरीके की होती है। हाय कर रहा है सब। टीवीएस वालों की रैली। कुछ नया गाड़ी आया होगा, गाड़ी तो कोई दिखा नहीं। कहीं शोरूम या तो नया खुला होगा, हो सकता है। प्रचार कर रहा होगा अपना। टीवीएस का नया शोरूम खुला है, इसी का प्रचार कर रहे थे सब ना। बाइक रैली निकाले हुए थे, उद्घाटन हो रहा है इसलिए इतने सारे गाड़ी लगे हुए हैं। कोई आए होंगे वीआईपी उद्घाटन के लिए। तालाब बन गया है रास्ता। राइट साइड से ही चलिए, पता नहीं इधर ज़्यादा गड्ढा होगा तो। इतना गड्ढा लग रहा है ना। तालाब है, तालाब। पूरे रास्ते में बड़े बड़े पेड़ इस तरीके से गिरे हुए हैं। हम लोग लगभग 1.5 महीने के बाद वापस जा रहे हैं। पता नहीं कैसा हाल होगा, इतनी बारिश हुई है। और घर का हाल कैसा होगा, पूरा जंगल हो गया होगा बाहर। तो जा करके देखते हैं कि कैसा हाल है हमारे घर का। वैसे हम लोग कल ही निकलने वाले थे, लेकिन कल कितनी तेज बारिश हो रही थी, आंधी तूफान, हवा पानी की डर लग गया, क्योंकि इतने ज़्यादा रास्ते में, पूरे रास्ते पेड़ गिरे हुए मिले हैं। और कल भी हम लोग शाम में निकले थे तो पूरे रास्ते में पेड़ गिरे हुए थे और वायर भी गिरे हुए थे। इसी वजह से हम लोग डर से कल नहीं लौटे और आज लौट रहे हैं। तो आज भी पूरे रास्ते में पेड़ गिरे पड़े हुए हैं और बहुत जगह में तो हटा भी दिया गया है और कुछ जगह में है, लाइट भी नहीं है। पता नेत्रहाट में लाइट है या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी तूफान हुई है तो रिस्क भी रहता है ना, इसलिए लाइट को काट दिया जाता है। हाँ, नेत्रहाट में बस एक घर में होता है लाइट। हाँ, कौन सा घर है वो भी मैं दिखलाऊंगी। बाकी दुनिया अंधेरे में डूबे रहे, लेकिन एक घर में लाइट होता है वहाँ पे। हाँ, डेली दिवाली मनता है, तो वो भी मैं दिखलाऊंगी कि कहाँ पे सालों भर दिवाली मनती है। भारत के लोग तो एक ही बार दिवाली मनाते हैं, लेकिन एक घर में सालों भर दिवाली मनती है। तो फिलहाल मैं खा रही हूँ ये बिस्किट। अभी मैं पहुँच गई हूँ नेत्रहाट घाटी के पास और अभी हम लोग घाटी नहीं चढ़े हैं, यहाँ से घाटी शुरू होती है। तो चलिए घाटी का व्यू भी दिखलाती हूँ 1.5 महीने के बाद कैसा घाटी है। और आई होप कि पेड़ नहीं गिरा हुआ होगा। चलिए, बहुत दिन बाद आज घाटी का नज़ारा भी देखेंगे। कि घाटी में कैसे पत्थर गिरे हुए हैं, इसलिए बारिश के टाइम में घाटी में बहुत रिस्क होता है आना।
अच्छा हुआ कि कल हम लोग नहीं आए, क्योंकि कल तेज आंधी तूफान भी थी, बारिश भी थी, और इस तरह गाड़ी है, इस तरीके से पत्थर भी देखिए गिरने लगते हैं। वाह, तो बना दिया एकदम। ये क्या कर रहा है ये इधर उधर? बहुत कुछ बदल गया है, हम लोग जब गए थे तो ऐसा नहीं था, और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। रोड के साइड में ब्रिक लगाया जा रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने घर, और क्या हाल है अंदर चलकर देखते हैं। पेड़ गिरा है। हाँ चलिए। आम का पेड़ गिर गया, इस सफाई कैसे हो गई? तो अजूबा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। आज सूरज पश्चिम से है या फिर दक्षिण से, पता नहीं, पहली बार ऐसा हुआ सरप्राइज कि सफाई किया गया, वो भी हमारे आने से पहले। इस पेड़ को साइड करना पड़ेगा, तभी गाड़ी अंदर जा पाएगा। कर पाएंगे अकेले? हाँ, इस साइड में कर दीजिए, इधर से हम खींचते हैं। पेड़ को हटा रहे हैं, गाड़ी अभी बाहर छोड़े हैं क्योंकि फिर अंदर नहीं आ पाता है ना। चाबी इस साइड तो सफाई ही नहीं हुआ है, केवल काम चलाओ सामने सामने सफाई करके छोड़ दिया गया है। और पहली बात कि इस साइड भी सफाई हुआ है, ये भी बहुत अजूबा है, मतलब भी हमारे आने से पहले ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लोग घर इंटर करने वाले हैं। पिछले बार जब आए थे तब तो हमारे घर में इसी समय में चोरी भी हो गई थी। इस बार क्या हाल है घर का देखते हैं, चलिए अंदर। हमारा पौधा ठीक ठाक कंडीशन में है, पूरा कचरा हो गया है। आ जाइए आप सब हमारे नेत्रहाट वाले घर में। थैंक गॉड लाइट तो है, कम से कम। घर का हाल बहुत बुरा है, पूरा डस्ट हो गया है। सोफा तो गजब हो गया, पूरा सफेद हो गया है। आज से आपको नेत्रहाट वाला ब्लॉग दिखेगा, रांची का ब्लॉग तो आप सब देखा ही। हाँ आ रहे हैं। दूसरे रूम का हाल देखते हैं, पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि बारिश का टाइम है तो सांप का बहुत डर होता है। ऊपर वाले रूम में चलकर देखते हैं कि कैसा हाल है। प्लांट जिंदा है, बस इसके आधे पत्ते झड़ गए हैं, पूरा सीलन आ गया है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। चाबी लेकर आइएगा तब ना। पूरा पानी गिर गया है जी। चूहा पूरा गड़बड़ कर दिया है, गंदगी फैलाया हुआ है।
सारा कुछ थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी पहले गाड़ी से आधा सामान निकाल लेते हैं क्योंकि पीने का पानी भी नहीं है और अभी लाइट है तो पानी ले आते हैं पहले, उसके बाद बाकी कुछ चेक करेंगे। तो गाड़ी में थोड़ा जगह बनाना होगा। पूरा सामान भरा हुआ है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बहुत अचंभित कर देती है, जैसा अभी मैं हो रही हूँ ये सारी चीज़ें देख करके। तो चलती हूँ, पानी ले आती हूँ, वरना लाइट चला जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। बिना पानी का कुछ काम नहीं होने वाला। तो हम लोग यहीं से पानी लेते हैं। भर गया, बंद कर दीजिए। तो पानी भी हमने भर लिया। सबसे मेन काम हमारा हो गया पानी लेने का। अब घर जाने के बाद खाना भी बनाना है क्योंकि भूख भी लगी। हम लोग बाहर कुछ भी नहीं खा पाए, तो चलते हैं अब घर। तो हम लोग चावल, दाल और जितने भी सामान है गाड़ी से सारे निकाल करके यहाँ पे रख दिए हैं। और ज़्यादातर राशन हम लोग रांची से ही लेकर आते हैं क्योंकि फिर अभी छुट्टी पे जाना नहीं है। तो फिर इतने दिन यहाँ का पता नहीं क्यों हम लोग को सामान ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब जब हम लोग सामान यहाँ से लेते हैं ना एक्सपायरी ही मिलता है। इस वजह से हम लोग रांची से ही लेकर आते हैं। तो सारे सामान यहाँ रख दिए हैं और इस थैले में मैं लेकर आई हूँ सब्जियाँ। तो सब्जी लेकर के आए हैं क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे को बाज़ार लगता है। 3-4 दिन हम लोग को दिक्कत हो जाएगा ना, इस वजह से सब्जी भी लेकर आए हैं। और ये दीदी दी है बीन्स, क्योंकि उनके गार्डन का बहुत सारा बीन्स फला हुआ था। और माँ थोड़ा प्याज, अदरक और लहसुन दी हुई है। तो बस इसी थैले में रखी हुई हूँ। और पहले किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद इसको किचन पे रखूँगी क्योंकि फ्रिज भी पूरा गंदा है। तो सब्जी को मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती हूँ। और इतने दिन से फ्रिज भी बंद पड़ा था तो पूरा फफूंद हो गया है। तो सब्जी में लेकर आई हूँ आलू, गाजर और धनिया के पत्ते, टमाटर, शिमला मिर्च और लौकी। तो यहाँ होल में सारे सामान को रखी हुई हूँ। इसमें भी कूड में सारे राशन के सामान हैं किचन के। तो इसको बाद में अरेंज करूँगी। इस साइड भी पूरे सामान भरे हुए हैं, इस थैले में भी राशन भरे हुए हैं। तो हम लोग ज़्यादातर रांची से ही राशन लेकर के आते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी लेती हूँ हमेशा एक्सपायरी सामान ही मिलता है। इस वजह से मैं सारा सामान रांची से ही लेकर आती हूँ। तो सारे राशन थैले में भरे हुए हैं, तो इसको मैं बाद में अरेंज करूँगी क्योंकि अभी सारा कुछ गंदा है। और यहाँ पे पोछा के लिए एक नया वाइपर लेकर आई हूँ और पोछा का डंडा। तो बस यही सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इन सबको भी यहाँ होल से हटाना है। तो आज तो नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और इस थैले में माँ थोड़ा सा चावल दी है और यहाँ है खजूर और कुछ राशन। और यहाँ पे रिफाइन का एक डब्बा लेकर आई हूँ और सरसों तेल यहाँ पे था, इस वजह से सरसों तेल लेकर नहीं आई हूँ। और एक अचार का डब्बा। किचन इतना डरावना कंडीशन में है कि खाना कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ही खराब। ये देखिए, बनाने लायक नहीं है। पूरा सफ़ेद हो गया, पूरा गंदा जम गया है और पूरा फफूंद हो गया है। तो 1.5 महीने की छुट्टी काफ़ी लंबी होती है। बैक कैमरा से आपको दिखला रही हूँ किचन का कंडीशन। किचन का हाल कुछ ऐसा है, मकड़ी के जाले बन गए हैं। और ये देखिए कितना गंदा, साफ करने में हालत ख़राब हो जाएगा। गैस का हाल देखिए, फफूंद हो गए हैं पूरे। चलो भाई चलते हैं। गैस लीक कर रहा है इसलिए खाना भी नहीं बना पाएंगे हम लोग। असला हमको इसको निकाल देना चाहिए था। हाँ सही में, हाँ निकाल के देना चाहिए। पूरा गंदा हो गया है किचन। गुड मॉर्निंग। तो कल डिनर हम लोग बाहर किए क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा लीक करने लगा था। तो डर से हम लोग खाना भी नहीं बनाए और किचन का हाल इतना ख़राब था कि खाना बनाने लायक भी नहीं था। फिर हम लोग बाहर खा के आए। फिर खाना खाने के बाद इतने थक गए थे कि
हम लोग रेस्ट कर लिए और आज मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट भी मेरा बन चुका है। आज मैं नॉर्मल दलिया बनाई हूँ और अभी राइस भी चढ़ा रखी हूँ। इधर बीन्स काटने रखी हूँ क्योंकि खाना बना लूँगी पहले तो आराम से घर का साफ सफाई करती रहूँगी, वरना फिर इधर साफ सफाई करने के बाद फिर किचन जाना पॉसिबल नहीं। तो किचन को मैं साफ कर चुकी हूँ और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मतलब साफ करने में बहुत समय लग जाता है ना, वीडियो बनाने में और साफ करो तो नहीं हो पाता, इसलिए मैं फटाफट से किचन को साफ कर ली हूँ जहाँ जरूरत है। बाकी बर्तन वगैरह नहीं साफ की हूँ, बाकी जितने डब्बे किचन में गंदे पड़े हैं वो भी नहीं साफ की हूँ। तो रीजन क्या है, पानी नहीं है, सप्लाई पानी भी नहीं आ रहा है, टंकी भी खाली हो चुका है और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इस वजह से अभी बर्तन वगैरह कुछ साफ नहीं हुआ है, डब्बे कुछ भी साफ नहीं हुए हैं। बस जो बेसिक नीड है जैसे नाश्ता बनाना था इसलिए गैस और स्लैब वगैरह को साफ कर ली हूँ और बस खाना बनाने के लिए एक डेगची साफ करके खाना चढ़ा रखी हूँ और कुकर में दलिया बना ली हूँ। तो बस इतना ही बर्तन धुला है और कुछ भी नहीं क्योंकि पानी है नहीं। और अभी मैं नाश्ता कर लूंगी, उसके बाद घर का साफ सफाई में लगना है क्योंकि घर का कंडीशन बहुत खराब, एकदम गंदा हो चुका है। आप सोच सकते हैं घर में 2 दिन ना रहो तो घर का हाल क्या होता है। ये तो 1.5 महीने की बात है, तो क्या हाल हो सकता है। तो बस अभी फटाफट से खाना बना लूंगी, उसके बाद साफ सफाई में लगूंगी। यहाँ पे दलिया बनाई हूँ, तो आज गुड़ वाली दलिया बनाई हूँ और यहाँ बना रही हूँ राइस। और बीन्स तो अभी कट नहीं की हूँ, उसको काटना बाकी है, उसके बाद में बीन्स बना लूंगी और दाल। बस यही फटाफट से बना लेती हूँ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. तो हेयर में ऑयलिंग भी कर ली हूँ क्योंकि कल शाम में इतना सर दर्द हो रहा था। एक दिन में तो साफ सफाई नहीं हो पाएगा, डेली थोड़ा थोड़ा करना होगा। तो अभी सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि लिविंग रूम को साफ करूंगी और बेडरूम को, और बाकी को धीरे धीरे साफ करती रहूंगी क्योंकि पानी का भी इशू है। तो बिना पानी का तो कुछ होगा नहीं, इसलिए पानी आने देते हैं। सबसे पहले तो जितने भी सामान लेकर यहाँ रखे हुए हैं, मतलब कल गाड़ी से निकाल करके सीधा हॉल में ही रखे हैं और हटाए नहीं है। नीचे भी बहुत सारे सामान है, ऊपर भी है। तो सबसे पहले ये सबको हटा लेते हैं, उसके बाद अच्छे से साफ सफाई होगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
2,000 years later. घर के बैक साइड जो आंगन है इसमें देखिए पूरे जंगल से बन गए हैं, ढेर सारे पौधे हो गए हैं, जंगली पौधे निकल आए हैं। इधर भी देखिए घास फूस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और यहाँ पे एक नींबू का पौधा लगा करके गई थी, बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं। लेकिन यहाँ एक तुलसी लगा हुआ था, वो मर गया है। तो यहाँ पे मनी प्लांट था इस पे, तो इसको मैं हटा करके पोई साग लगा करके गई थी। तो पोई साग भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। तो कुछ घास को मैं निकाल चुकी हूँ। और देखिए टमाटर के बीज इस गमले में डाली थी और पौधा हो गया है, तो अच्छा है। हाँ, जो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, ज़मीन पर आ गया है, तो इसको आधार देना होगा। यहाँ पर रख देती हूँ अभी। ये वाला प्लांट इतना छोटा सा था, 1.5 महीने में इतने अच्छे से ग्रो कर गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस पर भी टमाटर के पौधे उग आए हैं। तो मैं टमाटर जो ख़राब हो जाते हैं ना, वो सारे टमाटर को मैं गमले में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए पौधे बढ़े हुए हैं। और यहाँ पे मनी प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं, तो यहाँ पे भी ज़मीन पर आने लगे हैं। और यहाँ कुछ पुदीना है और करी पत्ते। और ये वाले गमले में मैं लगा करके गई थी तुलसी का पौधा, जो बिल्कुल छोटा सा था, इतना बड़ा सा था। और अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है और इसको छांटना पड़ेगा। इधर पूरा झाड़ी हो गया है, घास हो गए हैं सारे गमले में। और ये वाला थोड़ा सूख गया है, तो इसको मैं अंदर ले जाऊंगी। ये बालकनी में असल में लगा हुआ था, तो मैं सारे पौधों को मैं बाहर रख दी थी ताकि बारिश से खुद ब खुद पड़ जाए, ख़राब ना हो। और इस टोकरी में देखिए पूरा दीमक लग चुका है। तो वैसे तो धूप नहीं है, बादल ही है, लेकिन इसको मैं बाहर निकाल दी हूँ। और दीमक का कारनामा देखिए, पूरा टोकरी ख़राब कर चुका है। और इस साइड देखिए पूरे घास उगाए हैं, बिल्कुल जंगल सा बन गया है। और यहाँ पे भी टमाटर के पौधे उगे हुए हैं, तो इसको भी मैं कहीं दूसरे जगह में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि इतने सारे टमाटर के पौधे हैं, अगर लगा दूंगी तो थोड़ा बहुत तो टमाटर खाने को मिल ही जाएगा। कौन सा पौधा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो इस तरीके से पूरे घास फूस उगाए हैं, जंगल जैसा लग रहा है। वैसे भी इस बॉर्डर के पीछे जंगल है। फाइनली सारे बर्तन धुल गए और 2 टब पानी में आराम से सारे बर्तन धुल के, बेसिन में धोने से तो बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, इसलिए मैं बाहर बैठ करके आराम से 2 टब पानी में धो ली। और इधर देखिए पूरा काई जमा हुआ है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना है। कितना ख़राब लग रहा है, पूरा काई जम गया है। मतलब डर डर के चलना पड़ता है, कहीं स्लिप होकर के ना गिर जाए। तो इधर भी देखिए सीढ़ी में पूरा काई लगे हुए हैं, तो ये सब में ब्लीचिंग पाउडर डालना होगा। और वैसे आज थोड़ी सी धूप है, तो थोड़ा सूख जाएगा, तो काई थोड़ा कम